Hello, good morning, students. I want to teach topic third, digestion, जिसे हम लोग हिंदी में पाचन कहते हैं। पाचन के बारे में आज बच्चों हम सभी लोग जानेंगे कि पाचन की जो एक्टिविटी है किस प्रकार से होती है और उसमें किन किन अंगों का प्रयोग होता है। पाचन का मतलब होता है, पाचन का अर्थ है जल में अघुलनशील भोज्य पदार्थों को घुलनशील अवस्था में बदलकर उन्हें अवशोषण योग्य बनाना। पाचन का अर्थ है जल में अघुलनशील, मतलब कि जो जल में ना घुले, भोज्य पदार्थों को मतलब जो सभी लोग हम लोग खाते पीते हैं उन पदार्थों को घुलनशील अवस्था में बदलकर, जो अघुलनशील होते हैं उन्हें घुलनशील अवस्था में बदलकर उन्हें अवशोषण योग्य बनाना, जिससे वे रुधिर में मिलकर अथवा अन्य किसी प्रकार से शरीर के विभिन्न भागों अर्थात ऊतकों तथा कोशिकाओं में पहुंच जाए। पाचन का अर्थ है जल में अघुलनशील भोज्य पदार्थों को घुलनशील अवस्था में बदलकर उन्हें अवशोषण योग्य बनाना, जिससे वे रुधिर में मिलकर अथवा अन्य किसी प्रकार से शरीर के विभिन्न भागों अर्थात ऊतकों तथा कोशिकाओं में पहुंच जाए। मुंह से लेकर कोशिका में अवशोषित होने तक में भोजन में होने वाले परिवर्तन के विभिन्न चरण। मुंह से लेकर कोशिका में अवशोषित होने तक भोजन में होने वाले परिवर्तन के विभिन्न चरण। पहला है हमारा मुख तथा मुख गुहा, माउथ एंड बकल कैविटी। फर्स्ट हेडिंग है हमारी, इसका क्या कार्य होता है। यह भोजन नली का अग्रभाग है। ये जो भोजन हम लोग सभी लोग क्या करते हैं, जब भूख लगती है तब हम सभी लोग भोजन को ग्रहण करते हैं। जो भोजन होता है, भोजन खाने के लिए हम मुंह का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम जो भोजन होता है उसे मुख में रखते हैं, इसी के द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है। मुख के द्वारा ही भोजन को ग्रहण किया जाता है। और मुख में बच्चों दांत जो होते हैं वो भोजन को पीसते हैं। मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे निकलने वाली सलाइवा फूड को निगलने में हेल्पलेस होती हैं तथा कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में पार्ट लेती हैं। लार में जो सलाइवा होती है उसमें प्रेजेंस ट्राइलिन नामक एंजाइम मंड को शर्करा में बदल देता है। जीभ पर स्थित स्वाद कणिकाओं द्वारा स्वाद का अनुभव होता है। जीभ पर स्थित स्वाद कणिकाओं द्वारा स्वाद का अनुभव होता है। अब दूसरी है हमारी हेडिंग ग्रशिका, आइसोफेगस। निगल द्वार से भोजन ग्रशिका या ग्रास नली में आता है। निगल द्वार से भोजन ग्रशिका या ग्रास नली में आता है। इसके द्वारा भोजन मुख गुहा से हमारे आमाशय में आ जाता है। निगल द्वार से भोजन ग्रशिका या ग्रास नली में आता है। इसके द्वारा भोजन मुख गुहा से आमाशय में आ जाता है। थर्ड हेडिंग है हमारी आमाशय, स्टोमच। आमाशय में फूड आते ही गैस्ट्रिन नामक हार्मोन्स निकलता है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को एक्टिवेट करती है। आमाशय में भोजन आते ही गैस्ट्रिन नामक हार्मोन निकलता है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को एक्टिवेट करती है। जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। जठर रस में HCl, पैप्सिन तथा रेनिन नामक एंजाइम्स होते हैं। जठर रस में कौन कौन से
होते हैं। HCl हमारा पेप्सिन है तथा रेनिन नामक एंजाइम्स होते हैं। HCl क्या करता है, भोजन के माध्यम को अम्लीय करता है तथा भोजन के कठोर कण को गला देता है। HCl भोजन के माध्यम को अम्लीय करता है तथा भोजन के कठोर कणों को गला देता है। यह अक्रिय पेप्सिन अर्थात पेप्सिनोजन को क्रियाशील बनाता है। पेप्सिन प्रोटीन पर क्रियाशील है और प्रोटीन को पेप्टोन्स तथा पेप्टाइड्स में बदल देती है। प्रोटीन पेप्सिन और HCl के उपस्थिति में पेप्टोन्स तथा पेप्टाइड्स में बदल देता है। रेनिन क्या करता है, दूध को फाड़कर उसमें घुली कैसीन को अलग कर देता है, जिससे उसका आगे डाइजेशन हो सके। आमाशय में भोजन 3 से 5 घंटे रहता है। नेक्स्ट है हमारी हेडिंग ग्रहणी। डियोजेनम आमाशय से भोजन छोटी आंत के अग्रभाग अर्थात ग्रहणी में पहुंचता है। आमाशय से भोजन छोटी आंत के अग्रभाग अर्थात ग्रहणी में पहुंचता है। ग्रहणी में पैनक्रियास से निकलने वाला अग्न्याशयिक रस तथा लीवर से निकलने वाला पित्त रस आकर के मिल जाते हैं। पित्त रस में कोई एंजाइम्स नहीं होता है, फिर भी भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो डियोजेनम होता है, आमाशय से भोजन छोटी आंत के अग्रभाग अर्थात ग्रहणी में पहुंचता है। ग्रहणी में पैनक्रियास से निकलने वाला अग्न्याशयिक रस तथा लीवर से निकलने वाला पित्त रस आकर के मिल जाते हैं। पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता, फिर भी भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी शेषांत्र एलम। ग्रहणी में भोजन का अधिकांश पाचन हो जाता है। ग्रहणी में भोजन का अधिकांश पाचन हो जाता है। छोटी आंत के शेष भाग, जिसे शेषांत्र कहते हैं, में उपस्थित ग्रंथियों द्वारा स्रावित आंत्र रस में उपस्थित निम्नलिखित एंजाइम अधपच्य भोजन पर क्रिया करते हैं। शेषांत्र मतलब कि एलम ग्रहणी में भोजन का अधिकांश पाचन हो जाता है। छोटी आंत के शेष भाग से शेषांत्र, शेष भाग जिसे क्या कहते हैं, शेषांत्र कहते हैं, में उपस्थित ग्रंथियों द्वारा स्रावित आंत्र रस में उपस्थित निम्नलिखित एंजाइम्स अधपच्य भोजन पर क्रिया करते हैं। इसमें पहला है हमारा सुक्रोज। सुक्रोज क्या करता है, शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। सुक्रोज जो होता है वो शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। लैक्टेज होता है, जो लैक्टेज होता है वो शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। माल्टेज होता है वो माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा इरेप्सिन, शीर्ष प्रोटीन तथा उसके अवयवों को अमीनो अम्ल में बदल देता है। अब इस हेडिंग को हम दोबारा से पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे इसको। मतलब कि ग्रहणी में भोजन का अधिकांश पाचन हो जाता है। छोटी आंत के शेष भाग, जिसे शेषांत्र कहते हैं, में उपस्थित ग्रंथियों द्वारा स्रावित आंत्र रस में उपस्थित निम्नलिखित एंजाइम अधपच्य भोजन पर क्रिया करते हैं। सुक्रोज क्या करता है, शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। लैक्टेज क्या करता है, लैक्टोज शर्करा ग्लूकोज में बदल देता है। माल्टेज क्या करता है, माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। इरेप्सिन जो शेष प्रोटीन तथा उसके अवयवों को अमीनो अम्ल में बदल देता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण, छोटी आंत में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। बच्चों, पाचन पूरा कहाँ होता है, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भोजन का पाचन है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके पश्चात पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन छोटी आंत में ही रहकर विशेषकर इसके पश्च भाग में अवशोषित हो जाता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है, इसके पश्चात पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन छोटी आंत में ही रहकर विशेषकर इसके पश्च भाग में अवशोषित हो जाता है। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, आहार नाल के इस भाग में अपच तथा अपशिष्ट भोजन में से जल का अवशोषण हो जाता है। लार्ज
इंटेस्टाइन में मतलब कि आहार नाल के इस भाग में अपच तथा अपशिष्ट भोजन में से जल का क्या होता है, अवशोषण होता है। अपशिष्ट को मल के रूप में कुछ समय तक रोका जा सकता है, बाद में उसका बहिक्षेपण हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं हम लोग, पचे हुए भोजन का स्वांगीकरण। पचा हुआ भोजन जो अवशोषित होकर कोशिका के जीव द्रव्य तक पहुंचता है। जो डाइजेस्ट हुआ भोजन फूड होता है वो क्या होता है, अवशोषित होकर के कोशिका के जीव द्रव्य तक पहुंचता है। इस भोजन के तत्वों को जीव द्रव्य के रूप में विलीन कर लिया जाता है, मतलब कि आत्मसात कर लिया जाता है। इस क्रिया को स्वांगीकरण मतलब कि एसिमिलेशन कहते हैं। पचे हुए भोजन का स्वांगीकरण, पचा हुआ भोजन जो अवशोषित होकर कोशिका के जीव द्रव्य तक पहुंचता है, इस भोजन के तत्वों को जीव द्रव्य के रूप में आत्मसात कर लिया जाता है, मतलब कि विलीन कर लिया जाता है। इस क्रिया को एसिमिलेशन कहते हैं। डाइजेशन के बारे में हमने इतनी सारी जानकारियाँ दी, जहाँ तक है आप सभी के समझ में आ गया होगा, और ना समझ में आया है तो आप सभी लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।